अपॉर्चुनिटी भी चैलेंज के साथ ही मिलती है आपको, और कभी कभार जब आप चांस नहीं देते हो ना, तब मे बी तब वो ना एक एक्स्ट्रा बिट ऑफ बर्डन जो होता है ना, वो थोड़ा सा कम होता है कि लोग सोच रहे हैं कि यार इंडिया इंग्लैंड जा रहा है, इनएक्सपीरियंस स्क्वाड, नया कप्तान, 26 साल का लड़का है, ये कप्तानी कर रहा है, तो वो सब चीज़ें। शुभमन गिल का भी इम्तिहान होगा एज अ बैटर, क्योंकि अ लॉट विल डिपेंड ऑन शुभमन गिल ऑल्सो। ही इज द लिंक बिटवीन द टॉप ऑर्डर, he is the link between the top order and the middle order or the lower middle order. वो है 4 नंबर की पोजीशन बहुत क्रूशियल हो जाती है. So is that number? फेवर में हो शुभमन गिल के 4, मतलब आप तो चलो ठीक है, he'll bat at number 4, बट आप एक्चुअली फेवर में हो? I'm okay. अगर मैंने उस दिन मैं फेवर में था, अगर मैं ये बोल दूं कि यार उस दिन भी I was okay जब उन्होंने कहा नंबर 3 पे मैं ले रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो मेरे को I didn't have any issue because शायद करुण नायर नंबर 3 हो सकते हैं। पहले साई सुदर्शन की बात चल रही थी। आई थिंक वो बिकॉज कि शुभमन और लोगों ने वो देखा है कि नेट्स वगैरह करते, शुभमन और क्या नाम है, करुण नायर एक साथ नेट्स कर रहे थे, उन सब चीजों को देखकर आप सर मुझे तो ऐसा लगता है आपका जो टीम का सबसे बड़ा प्लेयर है या जो आपकी इंपॉर्टेंट कड़ी है ना, उसको आप ज्यादा बदलना नहीं चाहते हो। अब शुभमन गिल मतलब आप पिछले 1-1.5 साल में देखिए, पहले ओपन से आ गए नंबर 3 और नंबर 4, अब मतलब ये क्यों इतना फ्लक्चुएशन विद शुभमन गिल? ठीक है उनका अग्रीमेंट रहा होगा, लेकिन मैं तो जैसे आपने कहा कि यू डोंट हैव, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे लगता है कि नंबर 4 क्यों आ गए वो इतनी जल्दी? वो रन आ जाएंगे ना खुशी, अब अगर उन्होंने पहले मैच में रन बना दिए, सब कहेंगे भाई ये नंबर ही ऐसा है, जो आता है सेट हो जाता है, बड़ा प्लेयर ही आता है इस पोजीशन पे, और मे बी ये सूट कर जाए शुभमन गिल को कि भाई बॉल बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, छोटा पैर लगाते हैं, छोटा पैर निकालते हैं, बॉल बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा है उनके लिए, वो ठीक है, बैट लगाना है, डिफेंड करना है, और आप बहुत एक्स्ट्रा वैगेंट उनका। और अगर 20 दो आउट हो गए, अब 20 2 आउट हो जाए तो फिर तो 1 डाउन भी आके आउट ही हो गए हैं फिर। नहीं 20 आउट 2 आउट कभी भी हो सकते हैं। आई थिंक वो ठीक है, उन्होंने देखो सोच समझ के एक कॉल लिया है। मच एज आई वुड वांट कि भाई, मैं तो ये सोचता था कि शुभमन ओपनर बन गए हैं इंडिया के लिए, इतना इन्वेस्टमेंट आपने, मेजॉरिटी ऑफ हिज टेस्ट जो है वो तो उन्होंने एज ओपनर ही खेला है ना, आपने उन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस पोजीशन पे की है? एज एन ओपनर पे की है ना आपने। इंडियन क्रिकेट ने अगर शुभमन गिल द प्रोडिजी पे इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, वो तो ज्यादातर आपने ओपनिंग पे करी है, बट आज वो ओपनर नहीं है, फिर वो 1 डाउन आए, फिर उन्होंने जी 1 डाउन शुरू किया, तो पर सर स्टेबिलिटी तो फिर है ही नहीं ना, मतलब आप ओपन से नंबर 3 आ गए, फिर आप 4 आ गए, आप ये वो प्लेयर है जिनके रन्स नहीं आए हैं। देखिए सिर्फ मेरा उस दिन भी यही सवाल था, आज भी यही, क्या ये टीम की मजबूरी है या शुभमन गिल की मजबूरी? अरे मजबूरी मैं इसको नाम नहीं दूंगा, मैं एक अपॉर्चुनिटी ही बोलूंगा, मैं अपॉर्चुनिटी बोलूंगा कि आपको एक स्कोप दिखा कि मैं 4 पर भी बैटिंग कर सकता हूं। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।